जय हिंद प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीएच मान के बारे में। कौन सा पीएच मान किसका होता है, ये हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी जो नाम वो इंग्लिश में लिखे गए हैं तो आप लोगों को हिंदी में चाहिए तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग पीएच मान की बात करेंगे। हम लोग लेमन, लेमन मतलब होता है नींबू। नींबू का पीएच मान जो होता है वह 2 से 2.5 होता है। फिर उसके बाद पीएच मान की बात करेंगे हम लोग ब्लड, ब्लड मतलब खून होता है। खून का पीएच मान जो होता है वह 7.3 से 7.4 होता है। यही पीएच मान जो होता है हमारे शरीर के टेम्परेचर यानी बॉडी का भी पीएच मान होता है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है एनटीपीसी एलपी में पूछा गया, हाल ही में पूछा गया। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्क यानी दूध का पीएच मान। तो मिल्क का पीएच मान जो है वह 6.4 से 6.8 के बीच होता है। फिर उसके बाद पीएच मान पूछेगा यूरिन, यूरिन मतलब मूत्र का पीएच मान। मूत्र का पीएच मान जो होता है वह 6 होता है। फिर उसके बाद पीएच मान पूछेगा स्लाइवा, स्लाइवा मतलब लार, लार का पीएच मान जो होता है वह 6.8 होता है। फिर इसके बाद माउथ का पीएच मान हम लोग बात करेंगे तो माउथ का पीएच मान जो होता है वह 6.8 होता है, यानी 6.8। माउथ मतलब मुंह, स्लाइवा मतलब लार होता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पीएच मान किसका देखेंगे हम लोग, तो पीएच मान हम लोग दही का जानेंगे हम लोग। तो दही का पीएच मान जो होता है 4 से होता है, इसका 4 से 5.5 तक दही का पीएच मान होता है। फिर उसके बाद एसिड रेन, एसिड रेन मतलब अम्लीय वर्षा का पीएच मान हम लोग बात करेंगे तो 5.5 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। फिर उसके बाद वाटर, वाटर का पीएच मान जो होता है वह 7 होता है, ये उदासीन है। फिर उसके बाद साल्ट, साल्ट मतलब नमक, नमक का पीएच मान जो होता है वह भी 7 होता है और ये भी उदासीन होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड का जो पीएच मान है वह 10 है, ये 10 है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 10 है। फिर इसके बाद हो जाता है कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक मतलब जो हम लोग पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, आप लोग जानते हैं कोल्ड ड्रिंक के बारे में, थम्सअप हो गया, स्प्राइट हो गया, ये कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक का पीएच मान जो होता है वह 4 से 4.5 के बीच में होता है। एचसीएल का पीएच मान जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या एचसीएल का पीएच मान जो होता है वह 0 से 2.5 के बीच होता है। चलिए अपने नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट में वह विनेगर, विनेगर यानी सिरका, सिरका का पीएच मान जो होता है वह होता है 3.5 से 4 होता है। फिर उसके बाद टीथ यानी दांत क्षरण का जो पीएच मान होता है 5.5 से कम होता है। फिर उसके बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पीएच मान आप लोग पीछे देखे हैं 0 से 2.5 के बीच में होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।